नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल परिहार। आज का वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और खुद से ही पढ़कर एग्जाम क्रैक करेंगे। सबसे पहले एग्जाम आईबीपीएस पीओ है, देन उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क है। अब इसके अलावा बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो आगे आने वाले एग्जाम्स को देंगे, जैसे कि आईबीपीएस का एसओ का एग्जाम है, एसबीआई का पीओ का एग्जाम आएगा, उसके बाद एसओबी आएगा। इसके अलावा एनआईसीएल और एलआईसी और बाकी जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम है। करना क्या है, कैसे करके हमें बेसिक से पढ़ना है, तो मैं आज आपको कुछ किताबें बता रहा हूं। वो किताबें मेरा कलेक्शन है। इन कलेक्शन से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप सारे के सारे एग्जाम्स इजीली निकाल लोगे। जरा देखो ये कलेक्शन कैसे और क्या क्या है। मैंने आपको कई सारी कैटेगरीज में इनको डिवाइड करके बताया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले वेबसाइट पर आइएगा जहां पर आपको ये किताबें दिखेंगी। आप vishalparihar.com लिखेंगे इस तरीके से और इसको आप ओपन कीजिएगा। ये वेबसाइट आपको ओपन होकर दिख जाएगी। ठीक है, आपको दिखती है वेबसाइट यहां पर, और यहां पर आपको एक टैब दिखेगा, ये रहा टैब, बाय ई बुक्स, है ना। ये ई बुक्स का टैब यहां लगा हुआ है। मोबाइल फोन में देखोगे तो साइड से दिखेगा बाय ई बुक्स। आपको ई बुक्स पे टैप करना है। आपने टैप किया ई बुक्स पर तो आपको इस तरीके से ई बुक्स दिख जाएंगी सारी की सारी, है ना। आपने टैप किया, ई बुक्स आ गई आपकी सारी की सारी। अब इन सारी ई बुक्स में आपको अगर बेसिक से पढ़ना है तो कुछ कुछ चीजें जरूरी होती हैं। पहला सेक्शन होता है दोस्तों वोकैबुलरी का सेक्शन। तो वोकैबुलरी के लिए दोस्तों आपके पास यहां आएंगे। सबसे पहले जरूरी है 5000 प्लस वोकैबुलरी बूस्टर। ये बूस्टर दोस्तों 5000 प्लस वो वोकैबुलरी है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम्स की होती हैं, साथ में जो रेगुलरली यूज हो रही है न्यूज़पेपर में। जब हम खुद से वोकैबुलरी को निकालते हैं तो कुछ दिन हमने उसे नोट किया, 1 साल 1.5 साल 2 साल में हमें काफी सारी वोकैबुलरी का कलेक्शन हो जाता है। अगर आप प्रिपरेशन काफी टाइम से कर रहे हैं तो आपके पास वोकैबुलरी कलेक्शन ऑलरेडी होगा, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं होती। आपको लगता है मेरे पास तो वोकैबुलरी आती है और आपकी वोकैब ऑलरेडी स्ट्रांग होती है। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमने वोकैबुलरी सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए पहला वोकैब का ये किताब चाहिए जरूरत, जिसकी 5000 प्लस वोकैबुलरी है। अब सिर्फ इस किताब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप ये किताब करोगे तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो 500 से ज्यादा क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन बनाया हुआ है। ये फिलर के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को करेंगे तो आपका फिलर 5 मार्क्स का आएगा। इजीली आपके 5 मार्क्स यहां से ग्रैब हो जाएंगे। तो ये 5 मार्क्स आपके यहां से कवर होंगे प्रीलिम्स के, वही 5 मार्क्स आपके मेंस में कवर होंगे मेंस में। तो वोकैबुलरी की हेल्प यहां से मिलेगी। दूसरी किताब आपके लिए ये है। और अगर सिर्फ इतना देखोगे तो इतने से काम नहीं पर चलेगा। आपका एक सेक्शन आता है ये क्लोज टेस्ट का। अब क्लोज टेस्ट भी आपके मैंने ये 500 से ज्यादा वाले क्लोज टेस्ट रखे। ये 500 से ज्यादा की क्लोज टेस्ट की अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपका क्लोज टेस्ट का सेक्शन कवर हो जाएगा, जो कि 6, 7 से लेकर 10 मार्क्स का आता है। तो वोकैबुलरी में ये तीनों का तीनों सेक्शन आपका होगा कवर। तो पहला सेक्शन है आपका इंग्लिश का वोकैबुलरी, जहां से आप इन 3 किताब से पढ़ेंगे। अच्छा, ये 3 किताब तो यहां पर हो गई। अब इसके अलावा देखो दूसरा सेक्शन आपके सामने आता है दोस्तों रीडिंग का। और रीडिंग का सेक्शन में आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की दोस्तों ये किताब है, ये वाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 100 से ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस हैं, 100 से ज्यादा। तो ये जो पैसेजेस है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा पूरा। जब आपके पास टाइम नहीं होता है, आप वीडियोस नहीं देख सकते हैं, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी और तरीके से आप बिजी हो रहे हैं, तब आपके लिए ये जरूरी होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 100 से ज्यादा है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में आएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे मजा आ जाएगा। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहां खत्म नहीं होता दोस्तों। इसके अलावा रीडिंग पर बेस्ड एक सेक्शन और आता है बड़ा, वो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो दूसरा आपको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की ये किताब करनी है, जिसमें 500 से ज्यादा क्वेश्चंस है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के। कितने? 500 से ज्यादा। तो जब आप इसको कर रहे होंगे 500 से ज्यादा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का, आपका रीअरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हो गया दूसरा सेक्शन कंप्लीट। आप आ जाओ तो दोस्तों तीसरे सेक्शन पे। तीसरा सेक्शन आपका बचता है ग्रामर का। ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं 10 मैक्स टू मैक्स। 4-5 आपके एरर आ गए, 4-5 आपके सेंटेंस में इंप्रूवमेंट आ गए। अब इस सेक्शन को पूरा करने के लिए दोस्तों आपके पास यहां पर है एक किताब जिसका नाम है 1000 प्लस कॉमन एरर्स। 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस दोस्तों मैंने कलेक्शन दिया कॉमन एरर्स का। तो क्वेश्चन है, उसमें आंसर है, उसमें एक्सप्लेनेशन डिटेल तरीके से बताया गया, ताकि आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी ये समझने के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक अगर ऐसा है तो क्यों है। तो ये दोस्तों आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, क्योंकि जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे लिए जरूरी होता है प्रैक्टिस हम लोग कर पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं मॉक पेपर। तो अभी फिलहाल चल रहा है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। तो इन दोनों को टारगेट करते हुए दोस्तों की किताब मैंने निकाली थी, जो कि 50 मॉक पेपर की किताब है। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ 50 प्रैक्टिस सेट की किताब है। आप इन किताबों को लगाओगे, इन किताबों से पढ़ोगे तो 50 सेट इतने हो गए, क्योंकि अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, 1500 क्वेश्चन है।
एग्जाम में तो 30 आएंगे ना, 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप यहां से करोगे, 1000 500 वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपके पास प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि एग्जाम चाहे आपका लेवल कुछ भी हो इजीली निकाल लोगे। इन किताबों में जो मैंने क्वेश्चन दिया है दोनों लेवल रखा है, क्लरिकल ग्रेड वाला लेवल भी रखा है और ऑफिसर ग्रेड वाला भी लेवल रखा है। जब आप किताबों कर रहे हो तो आपको पता चलता जाएगा अच्छा ये इजी लेवल का आ गया, मॉडरेट आ गया और ये आपका डिफिकल्ट आ गया। आप इनसे पढ़िए अच्छे से। लेकिन सवाल ये कि सर ये सारी की सारी किताबें कैसे लें, क्या हम एक किताब लें, एक से ज्यादा लें? अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे काफी कुछ आता है, जो इंटरमीडिएट टाइप के हैं मुझे सब कुछ आता है, तो उन लोग के लिए कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक भी क्या पर्टिकुलर एक टॉपिक की किताब लो, उससे पढ़ो। बट जो लोग बिल्कुल स्टार्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा अच्छे से ही पढ़ना चाहते हैं, कोई भी चीज छूटे ना, तो वो सारी किताबें ना लेकर उसका एक कॉम्बो ले लें। कॉम्बो लगा रखा है मैंने, कॉम्बो ले लोगे आपको सस्ता पड़ेगा। कॉम्बो है 599 का, कॉम्बो है दोस्तों 599 का। आपने इस पर टैप किया, कॉम्बो ले लिया, आपको सारी की सारी किताबें आपको यहां मिल जाएंगी। इसको चेकआउट करना, पेमेंट करना, आपका मिल जाएगा आपको किताब। अब जब आपको किताब मिलेगी तो किताब कहां मिलेगी? जैसे यहां पर आपका आईडी पासवर्ड बना लोगे, आपको किताब मिलेगी। यहां पर आपने टैप किया, यहां पर आ जाएंगे आप डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में आएंगे तो आपको ऐसे करके किताब दिख रही होगी, आपको एक ही दिखेगा, कंप्लीट इंग्लिश कॉम्बो आप लोगे, बाकी किताब लोगोगे तो और दिखेगा। आपने इस पर टैप किया, ऐसे करके आपको सारी किताबें दिख जाएंगी। ठीक, सारी किताबें दिख जाएंगी। आपने किसी को भी पकड़ा, पकड़ के पढ़ना शुरू कर दिया, वो आप सीखते चले जाओगे। ये काम है दोस्तों जो कि आपको करना है, ठीक है। ये वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं, आईबीपीएस पीओ रिसेंटली एग्जाम है और एज आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम है। क्लर्क वाले तो कॉम्बो ले लो इजीली। आईबीपीएस पीओ जिनका है, जिनको लगता है सिर्फ पीओ है, मैं क्या करूं, तो पीओ के लिए आप एक काम करो, आप ये वाला प्रैक्टिस सेट जो है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों के लिए आप इसको टैप करो और इसको करना शुरू कर दो। 50 पेपर है, इन 50 पेपर को सॉल्व करोगे, इसके अलावा आपके लिए कोई बचेगा नहीं। अभी एसबीआई पीओ का पेपर हुआ, तो एसबीआई पीओ के पेपर होते ही आप जितने भी बैंक, जितने भी इंग्लिश देकर आए, उनका फीडबैक कैसा है इसमें वीडियो में फीडबैक भी बताना, ठीक है। क्योंकि बच्चे करके आए हैं 26-27 जब क्वेश्चन करके आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, क्यों अटेम्प्ट हुए, क्या ये 50 पेपर हेल्प किए? अगर हेल्प किए तो हाँ तो बहुत बढ़िया है, और हेल्प तो किए है तो इसका आप इस्तेमाल करना ऐसे करके। इसके अलावा दोस्तों जब आप यहां पर आओगे, आपने पेमेंट किया, अगर आपको कोई भी इश्यू आता है कि पेमेंट हो गया, डिले हो गया, बुक शो नहीं हो रही, या कोई भी किसी भी XYZ कोई प्रॉब्लम आती है, आप क्या करेंगे, मुझे मेल करेंगे इस आईडी पर। आईडी आपके सामने contact@vishalparihar.com, ठीक है। contact@vishalparihar.com, इस पर आप मुझे ईमेल कीजिएगा। बस टीम लगी हुई है, टीम आपको हेल्प कर देगी, डोंट वरी, है ना। किसी भी तरीके की कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। बाकी दोस्तों हम आप लोगों को इसके अलावा और क्या चाहिए आप बताइएगा। हमारी टीम और भी लगी हुई है मेंस के कंटेंट को लेकर। 1, 2, 3, 4 दिन में मेंस का कंटेंट भी दोस्तों मैं ले आऊंगा आपके लिए। और जो लोग प्रीलिम्स दे आए हैं उनको मेंस की जरूरत है, डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव की किताब में कितना कितना पढ़ना होगा, मेंस की किताब में क्या क्या पढ़ना होगा, ताकि कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल पाए। इसके अलावा आप लोग वीडियोस में पढ़ रहे हैं तो वीडियोस तो आपके पास हैं, जो कि मैं रेगुलरली पढ़ाता हूं दोस्तों यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन सबका इस्तेमाल करो। बाकी चैनल में अगर आप नए देख रहे हो, नए आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत आए मुझे बताना। इन सारी किताबों के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, ताकि आप डायरेक्टली लिंक से टैप करके सीधा उसे परचेस करके पढ़ना शुरू कर दो। बाकी मेरी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ में, विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी से आप सिलेक्शन लेकर मुझे खुशखबरी दें कि सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क वाले सारे स्टूडेंट्स ने बोला था। बस अगला नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।